भूटान के हर कोने में कुछ अजूबे छिपे हैं। ऐसे स्थान जो आम पर्यटन के रास्तों से पैर है और अपनी खोज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हम आए हैं उन रहस्यों को उजागर करने, उन जगहों में जाने जहां शांति, सुंदरता और रहस्य कभी खत्म नहीं होते। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है। एक नए अध्याय, एक नए यात्रा रोमांच में आपका स्वागत है। एपिसोड 32 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं टॉप 10 हिडन मैजिकल प्लेसेस इन भूटान। नई जगह, नई यात्रा, नई खोज, नया हफ्ता। हमने लास्ट एपिसोड 31 में देखा टॉप 10 वाइल्ड एडवेंचर्स इन कोस्टा रिका। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। तो ट्रैवलर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। भूटान्स हिडन मैजिकल जर्नी। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड एनेबल नोटिफिकेशंस बेल टू जॉइन अस ऑन दीज मैजिकल जर्नीज। आज हम एक्सप्लोर करेंगे भूटान के 10 छिपे हुए मैजिकल प्लेसेस जो देखने में सपनों जैसे हैं, ब्रेथटेकिंग और अनफॉरगेटेबल। अगर आपको रहस्य, प्रकृति और अनदेखे संसारों की खोज पसंद है तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि केवल डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाय आप ऐसे सरियल और मैजिकल सफरों का अनुभव कर पाएंगे। फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, वॉच इन फुल स्क्रीन। लेट द monasteries, clouds, valleys and mountains of Bhutan immerse you in wonder. Sunrise over mountains sparkles. आज की 10वीं जगह एक ऐसी वैली जहां वक्त जैसे रुक जाता है। हवा में एक अलग सा सुकून और धुंध के बीच उभरते पहाड़ जैसे किसी पेंटिंग के स्ट्रोक्स। स्वागत है भूटान के दिल में फोब्जिखा वैली में। एक ग्लेशियल वैली जहां नेचर, पीस और स्पिरिचुअलिटी तीनों एक फ्रेम में मिलते हैं। फोब्जिखा वैली पहले ग्लेशियर्स से बनी थी और आज एक लश ग्रीन हेवन है। यहाँ के मेडोज, पाइन फॉरेस्ट्स और छोटी छोटी वुडन हाउसेस प्योर स्टोरी बुक वाइब्स देते हैं। वैली के बीच एक छोटी सी रिवर बहती है और जब सुबह की सनलाइट मिस्ट के थ्रू आती है तो पूरा लैंडस्केप एक सॉफ्ट गोल्डन ग्लो से चमक उठता है। लेकिन ये वैली स्पेशल टैब होती है जब नवंबर के आसपास ब्लैकनेक क्रेन्स माइग्रेट करते हैं। थिबेट के माउंटेन्स से उद्धार कर ये हंड्रेड्स ऑफ क्रेन्स इसी वैली में लैंड करते हैं। और जब वो आते हैं, उनके विंग्स की आवाज और हवा का फ्लो एक साथ मिलके नेचर का ऑर्केस्ट्रा बना देते हैं। लोकल्स के लिए ये बर्ड्स डिवाइन माने जाते हैं, एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग की तरह। स्पार्कल्स फन फैक्ट्स। फोब्जिखा में मॉडर्नाइजेशन भी नेचर फ्रेंडली है। यहाँ के सारे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स ग्राउंड के अंदर है ताकि बर्ड्स सेफ रहे। और हर साल ब्लैकनेक क्रेन फेस्टिवल होता है। मंक्स और लोकल्स मिलके क्रेन्स का वेलकम करते हैं डांस, सॉन्ग्स और रिचुअल्स के साथ। इस दिन पूरी वैली कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, लाफ्टर और प्रेयर्स से भर जाती है। स्क्रॉल हिस्ट्री। फोब्जिखा के पास है गंगटे मोनेस्ट्री जो 17th सेंचुरी में बनी थी। ये मोनेस्ट्री सेंचुरीज से भूटान का एक स्पिरिचुअल सेंटर रही है। कहा जाता है जब क्रेन्स वैली में आती है तो वो मोनेस्ट्री के ऊपर 3 बार सर्कल करके लैंड करती है। एक ट्रेडिशन जहां नेचर और फेथ दोनों एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं। ट्रैवल टिप्स। फोब्जिखा विजिट करते वक्त बेस्ट है नवंबर के आसपास आना जब क्रेन्स माइग्रेट करते हैं। सुबह के टाइम वैली फॉग और सनलाइट के मिक्स में सरियल लगती है, परफेक्ट फॉर फोटोग्राफी। ड्रोन यूज मत करना, यहाँ सैंक्चुअरी जोन है। और गंगटे नेचर ट्रेल जरूर वॉक करना, इजी राउट है लेकिन व्यूज नेक्स्ट लेवल। भूटान के कुछ एरियाज में सिग्नल वीक मिलता है तो ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लो या लोकल गाइड साथ रख लो। और हाँ, वार्म क्लोथ्स लेना ना भूलना, इवनिंग में टेम्परेचर रैपिडली गिरता है।
ब्लैकसन विथ रेज बेस्ट टाइम टू विजिट। फोबजीखा वैली का बेस्ट सीजन है अक्टूबर से फरवरी। इस टाइम वेदर कूल होता है, मॉर्निंग्स मिस्टी और क्रेन्स वैली में होती है। दिसंबर के आसपास थोड़ा स्नो मिल जाता है और सीन लिटरली ड्रीमलैंड बन जाता है। समर में ग्रीनरी मिलती है, लेकिन विंटर का चार्म अनमैच्ड है। फोटोग्राफी लवर्स के लिए गोल्डन आवर्स सुबह 6:30 और शाम 5:30 के बाद। वो सॉफ्ट लाइट, वो साइलेंस और वो वैली का काम, बस कैमरा चालू रखो, मोमेंट खुद बोलता है। तो ये थी फोबजीखा वैली, एक जगह जहां शांति मेलोडी बन जाती है और हर सांस एक कहानी सुनती है। भूटान का ये पार्ट सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक इमोशन है। यहाँ आके लगता है जैसे दुनिया स्लो हो गई हो और दिल हल्का बैठ गया हो। और अब बढ़ते हैं आज की 9वीं मैजिकल जगह की तरफ, जहाँ भूटान का नेक्स्ट हिडन वंडर हमारा इंतजार कर रहा है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि डायनामिक एक्सपीडिशंस का एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। ग्लोब विद एशिया ऑस्ट्रेलिया स्पार्कल्स। आज की 9वीं जगह है हा वैली। एक ऐसी वैली जहां वक्त जैसे रुक जाता है। ठंडी हवा, पाइन के जंगल और पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ एक शांत नदी का रास्ता, सब मिलकर एकदम फेरी टेल सीन बना देते हैं। स्वागत है भूटान के वेस्टर्न रीजन के दिल में हा वैली में। एक अनटच्ड वैली जहां सिंप्लिसिटी और नेचर दोनों अपनी पीक पार है। हा वैली अनरेयर जगहों में से एक है जहां कमर्शियलाइजेशन अभी तक नहीं पहुंचा। वुडन हाउसेस, फ्लटरिंग प्रेयर फ्लैग्स और मॉर्निंग मिस्ट हर सुबह यहाँ एक पेंटिंग जैसी लगती है। यहाँ के लॉग आईएससी लैंड ऑफ हिडन राइस वैली कहते हैं, क्योंकि यहाँ के रिमोट कॉर्नर्स में एक स्पेशल राइस वैरायटी ग्रो होती है जो सिर्फ इसी रीजन में मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग सीन टैब मिलता है जब पूरा वैली एक लाल रंग से भर जाता है, क्योंकि हर घर के बाहर मिर्च सुखाई जाती है। दूर से देखने पर लगता है जैसे किसी ने पूरी वैली पार रेड वेलवेट का चादर बिछा दी हो। फन फैक्ट्स। हाँ वैली के चिली ड्राइंग ट्रेडिशन ने इसे एक रेड वैली का अनऑफिशियल टाइटल दिया है। लोकल्स कहते हैं कि यहाँ का मिर्च फेस्टिवल देखना एक विजुअल ट्रीट होता है। हाँ भूटान के सबसे शांत और लीस्ट क्राउडेड डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग आज भी अपने एंशिएंट हिमालयन लाइफस्टाइल को प्राउडली फॉलो करते हैं। हिस्ट्री। ये वैली पुराने जमाने में भूटान और तिब्बत के बीच एक इम्पोर्टेंट ट्रेड राउट थी। ट्रेडर्स यहीं से हिमालयन पासेस क्रॉस करते थे और यही राउट भूटान के कल्चरल एक्सचेंजेस का सेंटर बना। वैली के अंदर एक पुरानी मोनेस्ट्री है, लखन कारपो और लखन नागपो, जिनके नाम का मतलब है व्हाइट टेम्पल और ब्लैक टेम्पल। कहा जाता है इन दोनों टेम्पल्स को खुद गुरु पद्मसंभवा ने बनवाया था, जिनसे भूटान की बुद्धिज्म की शुरुआत हुई। ट्रैवल टिप्स। थिम्फू से हा वैली सिर्फ 3 घंटे की सीनिक ड्राइव है। रोड के हर टर्न पार व्यू पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। हाचू रिवर के आसपास के हाइकिंग ट्रेल्स जरूर एक्सप्लोर करो, स्पेशली चेलेला पास से सुनरी से देखना एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट होता है। लोकल होम स्टेज में रहो, वहाँ का फूड और हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट लेवल है। और हाँ, यहाँ के मार्केट से हैंडमेड याक वुल स्कार्व्स और बैम्बू क्राफ्ट्स लेना मत भूलना। ड्रोन यूज अलाउड है, पार बर्ड एरियाज के पास अवॉइड करना। बेस्ट टाइम टू विजिट। हाँ वैली का सबसे ब्यूटीफुल टाइम है मार्च से मई, जब पूरी वैली वाइल्ड फ्लावर्स से भर जाती है और वेदर परफेक्ट होता है। इस सीजन में ग्रीन मेडोज और व्हाइट पीक्स एक साथ मिलते हैं, एकदम सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट। विंटर्स थोड़े कोल्ड होते हैं, लेकिन अगर स्नो चाहिए तो दिसंबर टू जनवरी का टाइम बेस्ट है।
और फोटोग्राफर्स के लिए गोल्डन लाइट सुबह 6:30 के आसपास और शाम 5 बजे के बाद मिलती है। उस सॉफ्ट ग्लो में वैली लिटरली मैजिकल लगती है। तो ये थी हा वैली, एक जगह जहां साइलेंस भी मेलोडी लगती है और हर व्यू एक कहानी सुनाता है। भूटान का ये हिडन कॉर्नर अनलॉगऑन के लिए परफेक्ट है, जो नेचर को फील करना चाहते हैं। बिना क्राउड, बिना नॉइज, बस पीस और सिंप्लिसिटी के साथ। और अब बढ़ते हैं आज की 8वीं मैजिकल जगह की तरफ, जहां भूटान का अगला हिडन वंडर हमारा इंतजार कर रहा है। आज की 8वीं जगह है पुनाखा डीजोंग। भूटान के दिल में डुनेडियन, फोचू और मोचू के संगम पर खड़ा है एक ऐसा फोर्ट्रेस, जो न सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल है, बल्कि पूरे देश की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी। स्वागत है पुनाखा डीजोंग में, एक जगह जहां हिस्ट्री, रॉयल्टी और पीस एक साथ एक फ्रेम में मिलते हैं। सुबह के वक्त जब हल्की मिस्ट रिवर के ऊपर तैरती है और सनलाइट डीजोंग के गोल्डन रूफटॉप्स पार गिरती है, तो पूरा महल एक डिवाइन ग्लो में चमक उठता है, जैसे किसी आर्टिस्ट ने ब्रश से लाइट पेंट कर दी हो। वुडन ब्रिज क्रॉस करते हुए बैकग्राउंड में रिवर का साउंड और मोनास्ट्री की बेल्स, बस एक सिनेमैटिक साइलेंस महसूस होता है। लोकल्स आईएससी कहते हैं पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, और सच कहूं यहाँ आके लगता है जैसे हर सांस में सुकून घुल गया हो। जैकरांडा ट्रीज के बीच से जैब वाइन चलती है, तो पूरी हवा लैवेंडर फ्रेग्रेंस से भर जाती है। फन फैक्ट्स: पुनाखा डीजोंग भूटान के किंग्स के कोरोनेशन का ऑफिशियल वेन्यू है। हर किंग की राज्याभिषेक सेरेमनी यही होती है। यही जगह भूटान के मोनेस्टिक बॉडी का विंटर रेजिडेंस भी है। और जब फरवरी से अप्रैल के बीच जैकरांडा ट्रीज ब्लूम करते हैं, तो पूरा डीजोंग पर्पल और गोल्ड के शेड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कहा जाता है जब हवा फूलों के बीच से गुजरती है, तो लगता है जैसे वैली में खुशी की खुशबू फैल गई हो। हिस्ट्री: पुनाखा डीजोंग 1647 में बना था और कभी भूटान की कैपिटल भी यही थी। इसके अंदर रखे गए हैं गुरु रिम्पोचे और भूटान के फाउंडिंग फादर झबद्रुंग नगवांग नामग्याल के सेक्रेड रेलिक्स। एक पुरानी प्रोफेसी के मुताबिक कहा गया था, यहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहेगी। और तब से डीजोंग एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर बन गया भूटान के लिए। ट्रैवल टिप्स: डीजोंग तक पहुंचने के लिए एक ट्रेडिशनल वुडन ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, और सुनरीसे के टाइम वो मोमेंट लिटरली पोस्ट कार्ड परफेक्ट लगता है। डीजोंग के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो विजुअल्स को आंखों से कैप्चर करो, कैमरा से नहीं। एंट्रेंस पे रिस्पेक्टफुल अटायर पहनो, ये सेक्रेड साइट है। और अगर लोकल लाइफ एक्सपीरियंस करना हो तो पुनाखा के होम स्टेज बेस्ट ऑप्शन है। ड्रोन यूज सिर्फ ब्रिज और रिवर एरिया तक हाई अलाउड है, मोनास्ट्री के ऊपर नहीं। बेस्ट टाइम टू विजिट: फरवरी से अप्रैल, जब जैकरांडा ट्रीज ब्लूम करते हैं और वेदर सॉफ्ट और प्लेजेंट होता है। इस टाइम डीजोंग के आसपास का एरिया पर्पल ग्लो में कन्वर्ट हो जाता है। मॉर्निंग 6 बजे और इवनिंग 5:30 के गोल्डन आवर्स सिनेमैटिक फ्रेम्स के लिए परफेक्ट टाइम है। मॉनसून के दौरान भी डीजोंग का चार्म बरकरार रहता है, लेकिन स्प्रिंग सीजन का मैजिक कुछ और ही होता है। तो ये था पुनाखा डीजोंग, भूटान का रॉयल हार्ट, जहां हिस्ट्री हवा में है और हर कोना शांति से भर गया है। यहाँ आके लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो और तुम खुद एक पुरानी भूटाने से कहानी का हिस्सा बन गए हो। और अब चलते हैं आज की 7वीं मैजिकल जगह की तरफ, जहां भूटान का नेक्स्ट वंडर हमारा इंतजार कर रहा है। आज की 7वीं जगह है चेले ला पास।
भूटान के स्काई हाई वंडर्स में एक ऐसा नाम है जो लिटरली क्लाउड्स के ऊपर बसा है, चेले ला पास, जो 3988 मीटर्स की हाइट पर सिचुएट है। ये भूटान का हाईएस्ट मोटरेबल पास है और यहाँ खड़े होते ही ऐसा लगता है जैसे तुम दुनिया के सबसे ऊपर हो। एक तरफ हिमालयस के ग्लिसनिंग स्नो पीक्स, दूसरी तरफ लश पारो वैली और बीच में सिर्फ साइलेंस, वाइंड और 1000 फ्लटरिंग प्रेयर फ्लैग्स। सुबह के वक्त जैब फॉग धीरे धीरे हट रही होती है और सन फर्स्ट टाइम हराइजन पार निकलता है तो पूरी वैली एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट में ग्लो करती है। यहाँ की हवा ठंडी जरूर है, लेकिन उस हवा में एक स्पिरिचुअल काम महसूस होता है, जैसे हर ब्रीज अपने साथ एक ब्लेसिंग ले जा रही हो। फन फैक्ट्स: चेले ला सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं बल्कि बाइकर्स के लिए एक ड्रीम राउट है। सर्पेंटाइन माउंटेन रोड्स, क्रिस्प एयर और हर टर्न पार एक न्यू पैनोरामिक व्यू। हर जगह प्रेयर फ्लैग्स लटके हुए मिलते हैं, लोकल्स कहते हैं। हर फ्लैग हवा के साथ एक प्रेयर हेवन तक पहुंचता है। क्लियर डेज पार यहाँ से तुम मेट्रिक्टन, जो मोलहारी देख सकते हो, भूटान का सीक्रेट स्नो पीक, जो क्लाउड्स के बीच एक डिवाइन गार्डियन जैसे लगता है। हिस्ट्री: पुराने समय में चेले ला पास एक एंशिएंट ट्रेड राउट था, जोहा वैली और पारो वैली को जोड़ता था। ट्रेडर्स यहीं से गुड्स, स्पाइसेस और स्टोरीज ले जाते थे। लोकल्स अब भी कहते हैं कि कुछ पुरानी श्राइन्स और चौटन्स इस राउट के किनारे मिलते हैं, जो अनट्रैवलर्स की याद में बनाए गए थे। यहाँ का हर स्टोन और प्रेयर फ्लैग एक साइलेंट विटनेस है उन दिनों का जब ये रोड लाइफ लाइन थी। ट्रैवल टिप्स: अगर चेले ला जाने का प्लान है तो सुबह 6-7 बजे निकलना बेस्ट है, क्योंकि टैब फॉग नीश होती है और तुम लिटरली क्लाउड्स के ऊपर ड्राइव करते हो। वार्म क्लोथ्स जरूर पहनो, हवा इतनी तेज और ठंडी होती है कि बिना जैकेट के ज्यादा देर रुकना मुश्किल है। रोड काफी स्टीप है तो इंश्योर कर लो कि व्हीकल कंडीशन परफेक्ट हो। फोटोग्राफी लवर्स के लिए यहाँ का गोल्डन आवर लाइट अनरियल लगती है। डिस्टेंट माउंटेन लेयर्स पार सनलाइट का प्ले एक सिनेमैटिक फील देता है। और एक स्मॉल टिप: चाय स्टॉल पे लोकल बटर टी ट्राई करना मत भूलना। ये ठंडी हवा में परफेक्ट कंफर्ट ड्रिंक है। बेस्ट टाइम टू विजिट: अप्रैल से जून, जब स्काई क्रिस्टल क्लियर होता है और स्नो पीक्स फुल विजिबल रहते हैं। इस सीजन में रोड सेफ होती है और ब्लूमिंग वाइल्ड फ्लावर्स पास के किनारे एक कलर स्प्लैश क्रिएट करते हैं। विंटर्स में ये एरिया स्नो से भर जाता है और एक्सेसिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। मॉनसून के बाद भी एक शॉर्ट विंडो होती है सितंबर के एंड तक, जब एयर प्योर होती है और हिमालयस दिखते हैं एज इफ हैंड पेंटेड। तो ये था चेले ला पास, एक ऐसी जगह जहां तुम सिर्फ नेचर नहीं, खुद को भी फील करते हो, एक छोटी सी स्पेक इन द वास्टनेस ऑफ द हिमालयस। यहाँ आके लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो और सिर्फ हवा, साइलेंस और तुम हो एक डिवाइन कनेक्ट के साथ। और अब चलते हैं आज की छठी ब्रेथ टेकिंग जगह की तरफ, जहां भूटान के अगले नेचुरल वंडर का मैजिक हमारा इंतजार कर रहा है। आज की छठी जगह है बुमथंग वैली। भूटान के हार्टलैंड में बसा एक ऐसे रीजन का नाम है जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भर हुआ है, बुमथंग वैली, जिसे लोग लैंड ऑफ मोनेस्टरीज एंड मिस्टिक्स भी कहते हैं। यहाँ के रोलिंग मेडोज, एंशिएंट टेम्पल्स और शिमरिंग रिवर्स मिलकर एक डिवाइन कैनवस क्रिएट करते हैं, जहाँ नेचर और फेथ एक हो जाते हैं। सुबह के वक्त जब मिस्ट स्लोली वैली के ऊपर से हटती है और सन की पहली किरण एप्पल ऑर्चर्ड्स को टच करती है तो लगता है जैसे पूरी जमीन एक ब्लेसिंग में डूब गई हो।
लोकल्स कहते हैं बुमथांग का मीनिंग ही है ब्यूटीफुल फील्ड, और ये नाम इस जगह को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। फन फैक्ट्स। बुमथांग को भूटान का स्पिरिचुअल कोर माना जाता है क्योंकि यहाँ हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स और मोनेस्टरीज सेंचुरीज से खड़े हैं। सबसे फेमस है जैम्बेल हखंग, भूटान का पहला मोनेस्ट्री जो 7th सेंचुरी में किंग सोंगत्सेन गंपो ने बनवाया था। कहा जाता है गुरु रिम्पोचे ने यहाँ आकार बुद्धिज्म स्प्रेड किया था और तब से ये वैली एक सेक्रेड एनर्जी से ग्लो कर रही है। हर साल अक्टूबर में यहाँ एक वाइब्रेंट फेस्टिवल होता है, जैम्बेल हखंग ड्राप, जहाँ लोकल्स फायर डांस परफॉर्म करते हैं एज अ सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड रीबर्थ। हिस्ट्री। बुमथांग भूटान का सबसे पुराना सेटल्ड रीजन माना जाता है। पुराने जमाने में यहाँ से पिलग्रिम्स और मंक्स माउंटेन्स क्रॉस कर तिब्बत तक जाते थे। आज भी बुमथांग के टेम्पल्स में सेंचुरीज ओल्ड स्क्रॉल्स, स्टैचूज और म्यूरल्स सेफ रखे गए हैं जो भूटान के रिलीजियस हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि यहाँ के रिवर्स और रॉक्स भी ब्लेस्ड है और अगर तुम ध्यान से देखो तो लगता है नेचर भी प्रेयर कर रहा हो। ट्रैवल टिप्स। यहाँ का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है तो लेयर्स में क्लोथ्स पहनो। टेम्पल विजिट करते टाइम शोल्डर्स और नीज कवर करके रखो, लोकल्स रिस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। लोकल मार्केट्स में जाओ टू हैंड वोवन यात्रा शॉल्स और याकवुल स्कार्व्स जरूर देखो, ये पूरे भूटाने से क्राफ्ट का एसेंस दिखाते हैं। और एक मस्ट ट्राई फ्रेश चीज और हनी जो बुमथांग में लोकली प्रोड्यूस होता है। इसका टेस्ट और अरोमा माउंटेन एयर जैसे पूरे लगता है। फोटोग्राफी के लिए अर्ली मॉर्निंग या सनसेट बेस्ट है। जैब वैली पे लाइट एक सॉफ्ट गोल्डन ग्लो क्रिएट करती है। बेस्ट टाइम टू विजिट। अक्टूबर से नवंबर तक का टाइम परफेक्ट है। मॉनसून के बाद ग्रीनरी फ्रेश लगती है और स्काई क्रिस्टल क्लियर रहता है। समर मंथ्स में भी प्लेजेंट वेदर मिलता है, स्पेशली जून और जुलाई के बीच जैब रिवर्स फुल फ्लो में होती है और वैली एक लिविंग पेंटिंग बन जाती है। विंटर में टेम्परेचर काफी नीचे चला जाता है, लेकिन अगर तुम साइलेंस और सॉलिट्यूड महसूस करना चाहते हो तो बुमथांग का स्नो कवर्ड वर्जन एक स्पिरिचुअल रिट्रीट लगता है। और जब तुम बुमथांग के साइलेंट मेडोज में खड़े होते हो, सिर्फ वाइंड, टेम्पल बेल्स और रिवर का मरमर सुनाई देता है। लगता है टाइम स्लो हो गया हो और तुम एक मोमेंट के लिए भूटान के ट्रू एसेंस को फील कर रहे हो। तो ये था बुमथांग वैली, एक जगह जहां नेचर और फेथ एक साथ ब्रीथ करते हैं। और अब चलते हैं आज की 5वीं स्टनिंग डेस्टिनेशन की तरफ, जहां भूटान का मैजिक और भी गहरा हो जाता है। आज की 5वीं जगह है दोचूला पास। भूटान के वाइंडिंग माउंटेन रोड्स पार चलते हुए एक ऐसा पॉइंट आता है जहां हवा थोड़ी और ठंडी लगती है और आगे खुल जाता है एक सरियल व्यू। वेलकम टू दोचूला पास, एक जगह जहां क्लाउड्स, चोर्टन्स और हिमालयस एक डिवाइन फ्रेम में मिलते हैं। 3988 मीटर्स की एल्टीट्यूड पार बसा ये पास भूटान के सबसे सीनिक माउंटेन व्यू पॉइंट्स में से एक है। यहाँ खड़े होते ही सबसे पहले नजर पड़ती है 108 व्हाइट चोर्टन्स पार, जो एक परफेक्ट सर्कल में खड़े हैं और उनके पीछे हिमालयस के स्नो पीक्स शाइन करते हैं। सुबह के वक्त जैब फॉग धीरे धीरे हट रही होती है और सनलाइट अंस टू पास पार गिरती है, तो पूरा सीन लिटरली डिवाइन लगता है, जैसे कोई पेंटिंग जिंदा हो गई हो। फन फैक्ट्स। ये 108 चोर्टन्स भूटाने से सोल्जर्स के ऑनर में बनाए गए थे, जो 2003 के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में शहीद हुए। क्वीन मदर आशी दोरजी वांगमो वांगचक ने इन्हें मेमोरियल के रूप में बनवाया था, एक ट्रिब्यूट जो आज भूटान के स्पिरिट ऑफ पीस और रेजिलियंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर डेज पार यहाँ से माउंट मसगंग दिखाई देता है।
एक स्नो क्लैड जायंट जो क्लाउड्स के बीच एक साइलेंट गार्डियन जैसे लगता है। हिस्ट्री 2003 के इंडिया भूटान ऑपरेशन के बाद क्वीन मदर ने डिसाइड किया कि एक ऐसी सेक्रेड मॉन्यूमेंट बनाई जाए जो अनब्रेव हार्ट्स को हमेशा याद रखे। तब बना दो चूला द्रिक वंग्याल चोर्टन कॉम्प्लेक्स और तब से ये पास एक नेशनल सिंबल बन गया, एक जगह जहां रिमेम्बरेंस और पीस दोनों एक साथ महसूस होते हैं। ट्रैवल टिप्स। दो चूला पास का मैजिक सुबह के वक्त सबसे ज्यादा महसूस होता है जब फॉग क्लियर होती है और चोर्टन्स के पीछे से सनलाइट एक सॉफ्ट गोल्डन ह्यू क्रिएट करती है। पास के ऊपर एक स्मॉल कैफे है, वहाँ की गर्म टी और लोकल स्नैक्स एंजॉय करते हुए हिमालयस को देखना एक पूरे भूटाने से एक्सपीरियंस है। अगर ड्रोन यूज कर रहे हो तो एल्टीट्यूड और वाइंड स्पीड का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि यहाँ हवा काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है। और हाँ, टेम्पल और चोर्टन एरिया में साइलेंस मेंटेन करो, ये एक सेक्रेट साइट है। बेस्ट टाइम टू विजिट। सितंबर से दिसंबर के बीच जब स्काई क्रिस्टल क्लियर होता है और स्नो पीक्स विजिबल रहते हैं। विंटर में भी दो चूला एक स्नो पैराडाइज बन जाता है। व्हाइट चोर्टन्स और व्हाइट स्नो एक सरियल फ्रेम क्रिएट करते हैं। स्प्रिंग में नियर बाय हिल्स पिंक रोडोडेंड्रंस से भर जाते हैं, जो और भी एक ड्रीम लाइक कलर पैलेट क्रिएट करते हैं। तो ये था दो चूला पास, भूटान का एक ऐसा पॉइंट जहां हिस्ट्री, डिवोशन और ब्यूटी एक साथ खड़े हैं। यहाँ आके लगता है जैसे हवा भी प्रेयर्स ले जा रही हो और तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां माउंटेन्स खुद कहानियां सुनते हैं। और अब चलते हैं आज की छठी पीसफुल वैली की तरफ, जहां भूटान का अगला स्पिरिचुअल वंडर हमारा इंतजार कर रहा है। आज की चौथी जगह है पारो तख्तसंग यानी टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री। भूटान के माउंटेन्स के बीच एक ऐसी जगह है जो लिटरली क्लाउड्स के ऊपर बेस्ती है। एक मोनेस्ट्री जो क्लिफ के एज पार लटकी हुई है, जैसे हवाओं में तैर रही हो। स्वागत है भूटान के सबसे आइकॉनिक स्पिरिचुअल लैंडमार्क में, टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री। एक ऐसी साइट जहां पहुंचते ही लगता है जैसे दुनिया ठहर गई हो। 3000 फीट ऊपर एक स्टीप क्लिफ पार बनी ये मोनेस्ट्री सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, ये एक फीलिंग है, एक जर्नी है। सुबह के वक्त जब सनलाइट क्लाउड्स के बीच से मोनेस्ट्री पार पड़ती है तो वो व्यू इतना सरियल लगता है जैसे कोई डिवाइन किंगडम सामने हो। नीचे से देखो तो लगता है इम्पॉसिबल, और जब ऊपर पहुंचते हो तो रियलाइज होता है कि इम्पॉसिबल भी मुमकिन है। फन फैक्ट्स। कहा जाता है गुरु रिम्पोचे यहाँ मेडिटेट करने आए थे, फ्लाइंग टाइग्रेस की पीठ पर बैठकर, और तब से ये जगह भूटान के लिए एक सेक्रेट पिलग्रमेज बन गई। पूरे एरिया में आज भी वो मिस्टिकल एनर्जी महसूस होती है। वाइंड चाइम्स, प्रेयर फ्लैग्स और माउंटेन्स का साइलेंस मिलके एक ट्रांस क्रिएट करते हैं। हिस्ट्री। 17th सेंचुरी में बनी ये मोनेस्ट्री 1998 में एक मैसिव फायर के बाद ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन भूटाने से मंक्स ने प्योर फेथ और डिवोशन से इसे रिस्टोर किया। आज भी उनके रिचुअल्स और चांट्स यहाँ के हर स्टोन में एको करते हैं। कहा जाता है जब क्लाउड्स मोनेस्ट्री के अराउंड मूव करते हैं तो लगता है जैसे वो प्रेयर्स हेवन तक ले जा रहे हों। ट्रैवल टिप्स। पारो तख्तसंग तक पहुँचने के लिए 2 घंटे का अपहिल ट्रैक है। थोड़ा टफ लगता है, लेकिन हर स्टेप के साथ व्यू और डिवाइन फीलिंग दोनों नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं। कंफर्टेबल शूज और लाइट जैकेट जरूर ले जाओ और मोनेस्ट्री के अंदर प्योर साइलेंस मेंटेन करो। यहाँ पीस को फील करना ही मैं एक्सपीरियंस है।
ट्रैक के बीच एक स्मॉल टी हाउस मिलता है जहां से मिडवे व्यू मिलता है। वहां एक कप बटर टी के साथ क्लाउड्स देखना अनफॉरगेटेबल मोमेंट होता है। बेस्ट टाइम टू विजिट मार्च से मई, जब स्प्रिंग ब्लूम होता है और ट्रैक पाथ क्लियर रहता है। इस सीजन में माउंटेन्स ग्रीन और स्काई क्रिस्टल ब्लू होता है और मॉनेस्ट्री लिटरली क्लाउड्स के ऊपर शाइन करती है। मॉर्निंग 7 बजे निकलना बेस्ट है ताकि ऊपर पहुंचकर गोल्डन सनलाइट और सेरेनिटी दोनों एक साथ मिले। तो ये था टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री, एक जगह जहां सिर्फ नेचर नहीं, तुम्हारा फेथ भी एक न्यू हाइट तक पहुंचता है। यहाँ आके लगता है जैसे साइलेंस भी बोल रहा हो और हर हवा एक कहानी सुना रही हो। और अब चलते हैं आज की तीसरी मैजिकल जगह की तरफ, जहाँ भूटान का नेक्स्ट ब्रेथटेकिंग वंडर हमारा इंतजार कर रहा है। आज की तीसरी जगह है गंगटे मॉनेस्ट्री। भूटान के हार्ट में फोबजीखा वैली के ऊपर एक ऊंची पहाड़ ही पर बनी है। गंगटे मॉनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ सिर्फ शांति, फॉग और चांटिंग की आवाज गूंजती है। दूर तक ग्रीन वैली और बीच में ये एंशिएंट मॉनेस्ट्री, जैसे नेचर और स्पिरिचुअलिटी एक साथ मिल गए हो। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली रोशनी गोल्डन ह्यू के साथ मॉनेस्ट्री के रूफ पार पड़ती है और वैली के ऊपर से फॉग धीरे धीरे हट रही होती है, वो मोमेंट लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। यहाँ आके एक हाई चीज फील होती है, पीस हैज अ साउंड। फन फैक्ट्स, गंगटे भूटान के सबसे पुराने निंगमा बुद्धिस्ट स्कूल्स में से एक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर साल विंटर के दौरान यहाँ पार ब्लैक नेक क्रेन्स माइग्रेट करते हैं तिब्बत से। लोकल्स उनके अराइवल को एक ब्लेसिंग मानते हैं और जब पहला क्रेन वैली में लैंड करता है, पूरी मॉनेस्ट्री चांट्स और मास्क डांसेस से गूंज उठती है। इसी सेलिब्रेशन को कहते हैं गंगटे क्रेन फेस्टिवल, एक फेस्टिवल जो नेचर और फेथ दोनों का परफेक्ट सिंबल है। हिस्ट्री, 1613 में बिल्ड हुई ये मॉनेस्ट्री गैंगटेंग तुल्कू रिम्पोचे ने एस्टैब्लिश की थी। पुराने समय में ये एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लर्निंग सेंटर था, जहां मंक्स बुद्धिस्ट फिलॉसफी और मेडिटेशन सीखते थे। आज भी यहाँ के हॉल्स और कोर्टयार्ड्स अन पुरानी टीचिंग्स का एको करते हैं। और जब हवा मॉनेस्ट्री के बेल्स से टकराती है, तो लगता है जैसे सेंचुरीज पुरानी प्रेयर्स अभी भी हवा में घूम रही हो। ट्रैवल टिप्स, गंगटे तक पहुंचने के लिए एक वाइंडिंग माउंटेन रोड है। पूरा राउट सीनिक व्यूज और फॉरेस्ट पैचेस से भरा हुआ है। सुबह के टाइम विजिट करना बेस्ट है, गोल्डन लाइट शॉट्स और वैली फॉग दोनों मिलते हैं। विंटर में क्रेन फेस्टिवल जरूर अटेंड करो, एक कल्चरल एक्सपीरियंस जो भूटान का हार्ट दिखता है। और अगर फोटोग्राफी पसंद है तो ड्रोन या वाइड लेंस ले जाओ, क्योंकि गंगटे का एरियल व्यू लिटरली पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। बेस्ट टाइम टू विजिट, अक्टूबर से फरवरी, जब ब्लैक नेक क्रेन्स वैली में होते हैं और सुबह फॉग पूरी वैली को एक ग्रीन लाइट लेयर से कवर करती है। स्प्रिंग के महीनों में भी मॉनेस्ट्री ब्यूटीफुली ग्रीन बैकड्रॉप के साथ ग्लो करती है। लेकिन विंटर का सरीन साइलेंस, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो ये थी गंगटे मॉनेस्ट्री, एक ऐसी जगह जहां वक्त धीरे चलने लगता है और हर ब्रीज तुम्हें ये याद दिलाती है कि पीस डजंट ऑलवेज मीन साइलेंस। कभी कभी नेचर खुद मेडिटेशन बन जाता है। और अब चलते हैं आज की दूसरी एन्चांटिंग जगह की तरफ, जहां भूटान के अगले हिडन वंडर का मैजिक हमारा इंतजार कर रहा है। आज की दूसरी जगह है तशीछो डीजोंग। थिम्फू के एज पार वैनछू रिवर के किनारे बसा है एक ग्रैंड फोर्ट्रेस। तशीछो डीजोंग भूटान का पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल हार्ट बीट।
गोल्डन रूफटॉप्स और व्हाइट वॉश्ड वॉल्स के बीच जैब सनसेट की रोशनी पड़ती है तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक रॉयल ग्लो में चमक उठता है, जैसे टाइम खुद रुककर इस सेरेनिटी को सैल्यूट कर रहा हो। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, ये भूटान के आइडेंटिटी का सिंबल है, जहां गवर्नेंस और डिविनिटी एक साथ रहते हैं। फन फैक्ट्स: तशीछो डीजोंग भूटान के किंग का ऑफिशियल ऑफिस और समर रेजिडेंस दोनों है। यहीं पर होती है नेशनल डे सेलिब्रेशंस, जहां पूरा थिम्फू एक फेस्टिव लाइट में जगमगाता है। सबसे यूनिक बात, मंक्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक हाई कॉम्प्लेक्स शेयर करते हैं। एक रेयर हार्मनी जहां फेथ और ड्यूटी दोनों एक साथ चलती है। हिस्ट्री: 13th सेंचुरी में पहली बार बिल्ड हुआ था और FIR 1960s में किंग जिग्मे दोरजी वांगचुक ने ISC रिस्टोर कराया। ट्रेडिशनल भूटाने से आर्किटेक्चर और मॉडर्न स्टेबिलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड बनके आज भी जैब फ्लैग्स हवा में लहरते हैं तो लगता है जैसे सेंचुरीज पुरानी प्रेयर्स अभी भी उनके साथ घूम रही हो। ट्रैवल टिप्स: इवनिंग के टाइम विजिट करो। जैब सनसेट फोर्ट्रेस के गोल्डन रूफ्स पार पड़ता है और पूरा एरिया एक ड्रीमी ग्लो में ढाल जाता है। फोटोग्राफी सिर्फ बाहर से अलाउड है, इसलिए वाइड एंगल शॉट्स परफेक्ट रहते हैं। अगर आप थिम्फू में हो तो ये स्पॉट स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ के लाइट्स और चांट्स दोनों एक हिप्नोटिक फील देते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: सितंबर से नवंबर तक। जब एयर क्रिस्प होती है, स्काई क्लियर और फेस्टिवल सीजन अपने पीक पार होता है। इस टाइम डीजोंग के आसपास कल्चरल परफॉर्मेंसेस और मास्क डांसेस देखने मिलते हैं। एक एक्सपीरियंस जो भूटान के रॉयल सोल को रिवील करता है। तो ये था तशीछो डीजोंग, एक जगह जहां स्पिरिचुअलिटी और स्टेटहुड एक ही सांस में जीते हैं। रात होते हाई जैब लाइट्स फोर्ट्रेस के टावर्स को इल्यूमिनेट करती है तो लगता है जैसे पूरी वैली एक साइलेंट प्रेयर में डूब गई हो। और अब चलते हैं आज की पहली मैजिकल जगह की तरफ, जहां भूटान का नेक्स्ट ब्रेथटेकिंग वंडर हमारा इंतजार कर रहा है। आज की पहली जगह है पारो वैली। भूटान के दिल में बसा है एक ऐसा वैली जहां हर सांस के साथ एक शांति महसूस होती है। गोल्डन राइस फील्ड्स, स्टोन हाउसेस और उनके बीच से बहते ह्यू रिवर्स सब मिलके एक पेंटिंग जैसे लगते हैं। सुबह के वक्त जैब सनलाइट फील्ड्स पार गिरती है और हवा में बेल्स की हल्की सी गूंज होती है। लगता है जैसे नेचर खुद मेडिटेशन कर रहा हो। पारो सिर्फ एक वैली नहीं, एक एक्सपीरियंस है। यही है भूटान का ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे वर्ल्ड्स मोस्ट सीनिक लैंडिंग कहा जाता है। पायलट जैब नैरो हिमालयन पीक्स के बीच से प्लेन लैंड करता है तो पैसेंजर्स लिटरली ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं। इट्स दैट अनरियल। फन फैक्ट्स: कहा जाता है पारो की एयर इतनी क्लीन और स्टिल है कि लोकल्स ISC स्पिरिचुअली चार्ज्ड कहते हैं। और इसी वैली से भूटान में बुद्धिज्म का प्रवेश हुआ था। ये सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं, एक हिस्टोरिकल सिंबल भी है। हिस्ट्री: पुराने समय में पारो एक एंशिएंट ट्रेड हब था। तिब्बत के मर्चेंट्स यहाँ से स्पाइसेस, सिल्क और सेक्रेड टेक्स्ट्स लेकर आते थे और तब से ये वैली फेथ, कल्चर और ब्यूटी का संगम बन गई। ट्रैवल टिप्स: अगर पारो जा रहे हो तो केचुल हखंग टेम्पल जरूर विजिट करो। वहाँ से पूरा वैली एक डिवाइन ग्लो के साथ दिखता है। और पारो मार्केट से हैंड वोवन टेक्सटाइल्स और लोकल इंसेंस लेना ना भूलो, उनमें से हर एक में एक कहानी छुपी होती है। बेस्ट टाइम टू विजिट: अप्रैल से जून जब राइस फील्ड्स ब्राइट ग्रीन होते हैं और स्काई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है।
इस सीजन में सनसेट के वक्त पूरा वैली गोल्डन लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक सीन जो दिल में बस जाता है। तो ये था पारो वैली, भूटान का गेटवे, जहां नेचर और स्पिरिचुअलिटी एक साथ सांस लेते हैं। एक ऐसी जगह जहां साइलेंस भी मेलोडी बन जाता है। और अब चलते हैं आज की दूसरी एन्चांटिंग जगह की तरफ, जहां भूटान के रॉयल चान का नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंतजार कर रहा है। ये था एंड ऑफ एपिसोड 32 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको ये मैजिकल और सीक्रेट प्लेसेस ऑफ भूटान पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सा स्पॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और जो कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा मैं आदित्य उससे पिन करूंगा। So don't forget to like, subscribe and enable notifications to join us on our next magical and hidden travel journeys। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन हिडन वंडर्स ऑफ भूटान का आनंद ले सकें। अगर आपके पास सजेशंस या सीक्रेट प्लेस आइडियाज हैं तो नीश कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स पाएगा वो अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए दुनिया घूमते रहिए, क्योंकि हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 33 के साथ, एक डिलीशियस और स्वादिष्ट जर्नी में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। डायनामिक एक्सपीडिशंस थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है और एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और हिडन वंडर्स कभी खत्म नहीं होते। सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मिस ना करें नोटिफिकेशंस फॉर आवर अपकमिंग मैजिकल जर्नीज। डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का खास हिस्सा बनिए।